हेलो क्लास, आज हम डिपॉजिट स्टार्ट करने वाले हैं। डिपॉजिट चैप्टर आपको 5 नंबर पे दिया गया है, जो बोरोड कैपिटल का एक टाइप है। बोरोड कैपिटल में हम जैसे डिबेंचर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक, लोन्स लेते हैं अदर इंस्टीट्यूशन से, वैसे पब्लिक कंपनी को पावर है कि वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। डिपॉजिट्स यानी होता क्या है, डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न क्या दिया जाता है, डिपॉजिटर हमारी कंपनी के कौन बनते हैं, यही सारा इंट्रो आज हम डिपॉजिट्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। डिपॉजिट्स यानी ठेवी, जैसे हम कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, या एफडी होती है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सिमिलरली कंपनी के अंदर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उन्हें लॉ ने परमिशंस दिए कि कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी ये डिपॉजिट किन से आती है, जनरल पब्लिक से आती है, बराबर है। और ये जनरल पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या देती है कंपनी को, एक प्रकार से लोन्स देती है। और ये लोन्स कैसे दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, बराबर है, शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसका ड्यूरेशन ये फिक्स है कंपनी के अंदर कि ये मिनिमम कितना आना चाहिए, 6 मंथ के लिए आना चाहिए, और मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 36 मंथ के लिए। और डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न करके क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होता है हमेशा फिक्स रेट से दिया जाता है और प्री डिटरमाइंड होता है। इंटरेस्ट हमेशा कैसे मिलता है। अब डिपॉजिटर्स हमारे कौन बनते हैं, सबसे पहले आपको डिपॉजिट यानी समझ में आ गया, किससे कलेक्ट करती है, जनरल पब्लिक से। एक प्रकार से क्या होता है, लोन होता है। लोन कैसा होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। और ये कैसे लिया जाता है, मिनिमम 6 मंथ के लिए लिया जाता है, मैक्सिमम 36 मंथ के लिए। डिपॉजिट्स को रिटर्न करके क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट से। अब डिपॉजिट्स जो भी करेगा वो बन जाता है हमारा डिपॉजिटर। कौन बन जाता है, डिपॉजिटर्स। कौन बन जाते हो, डिपॉजिटर। जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर होल्डर, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिबेंचर होल्डर, वैसे डिपॉजिट्स में कोई लोन देता है कंपनी के लिए तो वो बन जाता है डिपॉजिटर। एक प्रकार से वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर। कौन होता है, क्रेडिटर। तो डिपॉजिटर्स हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और वो अपनी डिपॉजिट मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये डिपॉजिटर कितनी अमाउंट रख सकता है मिनिमम, तो मिनिमम कंपनी ने बताया कि आप मिनिमम 20,000 डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं, एज अ लोन दे सकते हैं। जब भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो कंपनी अपनी तरफ से इनवाइट करती है डिपॉजिटर्स को या जनरल पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में क्या दो, लोन दो। जैसा आप फिक्स डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बिल्कुल सिमिलर कंपनी के अंदर भी ऐसे ही डिपॉजिट्स किया जाता है। एक प्रकार से बोरोड कैपिटल लिया जाता है, जो कि कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकती है, या उन्हें कंपनी में कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत है, जैसे सैलरीज पेड करने के लिए, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, उनका मेंटेनेंस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब भी कंपनी को शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होती है, तब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक से ये लोन करके लिया जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि मिनिमम 6 मंथ के लिए लिया जाता है और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए लिया जाता है। डिपॉजिट्स में जो भी जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, बाद में हमारी कौन बन जाती है, डिपॉजिटर बन जाती है। डिपॉजिटर हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। मिनिमम कितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर उनको क्या मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिलता है। अब डिपॉजिटर होल्डर हमारे कौन है, क्रेडिटर है, इसीलिए ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और ना इनको कोई वोटिंग पावर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है कि वो डिपॉजिट क्या करे, इन्विटेशन दे जनरल पब्लिक को, और जिन जिन लोगों को इंटरेस्टेड पर्सन है वो हमारी कंपनी में क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिपॉजिट कब करनी है, ये जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी डिपॉजिट्स कंपनी को चाहिए होगी वो कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग देगी न्यूज़पेपर में। तो ध्यान में रखिए, जब भी शेयर्स या डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, लेकिन जब भी डिपॉजिट इशू की जाती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, जो कि न्यूज़पेपर में देनी पड़ती है। एक रीजनल न्यूज़पेपर में देनी पड़ती है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देनी पड़ती है। रीजनल यानी क्या, जैसे आपकी कंपनी अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में, गुजराती है तो गुजरात में, तमिलनाडु में तो तमिल में। तो जिस स्टेट की वो लैंग्वेज प्रिपेयर करते हैं
उस लैंग्वेज में एक एडवर्टाइजिंग दी जाएगी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग दी जाएगी कि हमारी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, इच्छुक जनरल पब्लिक हमारी कंपनी में अपने डिपॉजिट रख सकते हैं जिसके ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। अब जो भी मेंबर्स या जो भी जनरल पब्लिक इसमें पैसा लगाएगी वो कंपनी के लोग बन जाएंगे, डिपॉजिटर बन जाएंगे यानी क्रेडिटर बन जाएंगे और मिनिमम अमाउंट कितनी कर सकते हैं 20,000 से कर सकते हैं जिसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा। उनको ना वोटिंग राइट्स रहेंगे ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एविडेंस करके क्या मिलेगा उन्हें? एविडेंस करके डिपॉजिट रिसीप्ट मिलेगी। जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, सिमिलरली डिपॉजिटर्स अगर हमारी कंपनी में डिपॉजिट्स करती है तो उसे एविडेंस करके क्या मिलेगा? डिपॉजिट रिसीप्ट। तो ऐसा इंट्रोडक्शन है हमारे डिपॉजिट्स का जिसके हमें लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंडीशंस टू इशू डिपॉजिट्स, जब भी कंपनी को डिपॉजिट इशू करनी होती है उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ये हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को डिपॉजिट्स यानी क्या ये समझ में आ गया होगा। इसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।